बचपन से लेकर अभी तक मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि टाइम मशीन की मदद से हम फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। आप भी यही सोचते होंगे कि टाइम ट्रैवल करना क्या मुमकिन है या सिर्फ ये फिल्मों और कार्टून में किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बताता हूँ क्या हम टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं या ये एक साइंटिफिक फिक्शन है। 1895 में H.G. वेल्स नाम के एक आदमी ने नोबेल लिखा जिसका नाम था द टाइम मशीन। तब से लेकर ये नाम बहुत पॉपुलर हो गया था पूरे वर्ल्ड में और इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज़ कार्टून बनने लगे। लोग ये सोचते हैं कि टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन साइंस का मानना है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। वो कहते हैं कि हमें टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें और जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो तब हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बट हमारे टाइम में तो ऐसा कोई मशीन नहीं बना जिसकी मदद से हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएँ। दुनिया के बड़े मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आइजैक न्यूटन का ये मानना था कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है और दूसरे तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से वो ये कहते थे कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है। अगर आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो धरती हो, चांद हो या सूरज, टाइम कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानते थे कि टाइम कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर फास्ट और स्लो फ्लो करता है, वैसे ही अगर हम चाहें तो टाइम को फास्ट और स्लो कर सकते हैं स्पीड और ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। जिस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। आपको अगर टाइम ट्रैवल करना है तो जुपिटर पर चले जाओ, क्योंकि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो धरती के मुताबिक कहीं ज़्यादा है। जैसे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा टाइम डिलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट ए खड़ा है और एक ऑब्जेक्ट बी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है स्पीड से, तो एयरक्राफ्ट में जो ऑब्जेक्ट बी है उसका टाइम स्लो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ए का टाइम बी के मुताबिक ज़्यादा होगा। वैसे ही स्पेस का जो टाइम क्लॉक है वो बहुत स्लो है धरती के मुताबिक, और स्पेस में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ब्लैक होल है। ब्लैक होल एक काला सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है। अगर उसके अंदर कोई लाइट चली जाए तो वो पूरी तरह से उसको बेंड कर देता है और लाइट उसके अंदर फंस कर रह जाता है। अगर हम लोग भी ब्लैक होल में चले जाए तो पता नहीं किस टाइम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्लैक होल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहा था। इन फ्यूचर शायद हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए जिसकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर पाए। अगर हम फ्यूचर में जा पाए तो हमें पहले से पता होगा कि हम क्या गलती करने वाले हैं, जिससे हम उस गलती को ठीक कर सकते हैं। या फिर अगर हम पास्ट में जा पाए तो जो गलती हम कर चुके थे उसे हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको टाइम ट्रैवल के ऊपर इन्फॉर्मेशन? अगर आप टाइम ट्रैवल करके ये वीडियो देख रहे हैं तो पास्ट में जाकर इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।